पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश एक ही जगह से बने, एक ही इतिहास से जुड़े। 1947 में आजादी के बाद दोनों देशों को सेम इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स थे। खेती बाड़ी पर निर्भर अर्थव्यवस्था, बहुत ज्यादा गरीबी और पढ़ाई की कमी, इन सब ने दोनों देशों के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान ने वेस्टर्न कंट्रीज की मदद और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया, जबकि बांग्लादेश ने लोगों के विकास और सबको बराबरी का मौका देने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। यही बेसिक डिफरेंस दोनों देशों के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के पाथ्स को डिसाइड करेगा। ये जर्नी आसान नहीं था, खासकर बांग्लादेश के लिए। 1971 के युद्ध ने बांग्लादेश को सिर्फ पॉलिटिकल आजादी ही नहीं दी, बल्कि इकोनॉमिक तबाही भी दी। फिर भी बांग्लादेश ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और एक कमाल का इकोनॉमिक चेंज की कहानी लिखी। 1960s आते आते पाकिस्तान और बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक डिफरेंस साफ दिखने लगा था। G.W. चौधरी जैसे एक्सपर्ट्स ने इस अंतर को एक्सप्लेन किया है। वो बताते हैं कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान अपनी बड़ी आबादी और रिसोर्सेज होने के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी से वंचित था। वेस्ट पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के साथ डेवलपमेंट के लिए पैसे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता रहा, जबकि ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर और शोषण का सामना करना पड़ा। इस इनइक्वालिटी ने न सिर्फ इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन पैदा की, बल्कि दोनों हिस्सों के बीच सोशल और पॉलिटिकल दरार को भी बढ़ा दिया। यही असंतोष आखिरकार 1971 के फ्रीडम स्ट्रगल का एक बड़ा कारण बना, जिससे बांग्लादेश एक नए देश के रूप में बना। 1971 का विभाजन बांग्लादेश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने न सिर्फ एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। युद्ध ने बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था, इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। ऐसी हालत में बांग्लादेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, खुद को युद्ध के बाद बर्बाद हालत से ऊपर उठाना और एक नई इकोनॉमी बनाना। हालांकि इस डिस्ट्रक्शन के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। बांग्लादेश के पास अब अपनी मंजिल खुद तय करने का मौका था। सेक्शन 4, बांग्लादेश राइजेस डिकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। 1971 के बाद के दशकों में बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है, जो एक युद्धग्रस्त देश से एक मजबूत इकोनॉमी वाला देश बन गया है। पर पर्सन इनकम में बढ़ोतरी, गरीबी में कमी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंप्रूवमेंट, ये सब बांग्लादेश की तरक्की दिखाते हैं। ये सक्सेस कई चीजों का रिजल्ट है, जिसमें गवर्नमेंट की जनता के लिए बनी पॉलिसीज, यंग और मेहनती वर्कफोर्स और ग्लोबल इकोनॉमी में शामिल होना शामिल है। बांग्लादेश ने अपने लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट किया, जिससे प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला। सेक्शन 5, वीविंग सक्सेस, द राइज ऑफ बांग्लादेश's गारमेंट इंडस्ट्री। बांग्लादेश की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी में रेडीमेड गारमेंट्स RMG इंडस्ट्री का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980s में शुरू हुई इस इंडस्ट्री ने बांग्लादेश को दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के एक्सपोर्टर्स में से एक बना दिया है, जो लाखों लोगों को जॉब्स देता है, खासकर औरतों को। RMG सेक्टर की कामयाबी के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कम लेबर कॉस्ट, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच। हालांकि इस इंडस्ट्री की आलोचना भी होती है, खासकर काम करने के हालात और मजदूरों के राइट्स को लेकर।